सबसे पहले आपको बाल दिन की शुभकामनाएं। बाल दिन के अवसर पे पूरे भारत में अलग अलग समारोह और प्रतियोगिता आयोजित किए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि बाल दिन 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर चाचा नेहरू इनका जन्मदिन है। चाचा नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर और एक फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। चलो पंडित नेहरू इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में कश्मीर पंडितों के समुदाय में हुआ था। उनके पापा मोतीलाल नेहरू एक बैरिस्टर थे। चाचा नेहरू इनको बचपन से ही हिंदू और बुद्ध शास्त्रों में रुचि निर्माण हो गई थी, जिसके वजह से वो उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने उनका ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यहाँ से किया और लंदन में लॉ की पढ़ाई करने लगे। वो 1912 में इंडिया वापस आए और इलाहाबाद कोर्ट में काम शुरू किया। पर उनके पिताजी जैसे उन्हें भी व्यावसायिक जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वक्त के साथ पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ने के वजह से उन्होंने वकील का काम बंद कर दिया। वो बहुत से सम्मेलनों को उपस्थित रहने लगे और 1916 को वो गांधी जी से मिले। बापूजी से वो बहुत इंस्पायर हुए और वो बहुत से मूवमेंट्स का हिस्सा बने, जिसके कारण वो बहुत बार जेल भी गए थे। पर आज हम जिस मॉडर्न इंडिया में रहते हैं वो सिर्फ नेहरू इनके दूरदृष्टि के कारण। चलो जानते हैं कैसे। 1946 में उन्होंने इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है ऐसा डिक्लेयर किया और जो रियासत भारत की सेना के सामने उनकी सेना खड़ी करेगी उसे दुश्मन माना जाएगा। अखंड भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी था और सभी रियासतों को भारत का हिस्सा होने के लिए मनाने में उन्हें मदद मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर दिया हुआ उनका भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी आज भी बहुतों को इंस्पायर कर रहा है। पंडित नेहरू के राष्ट्रीय तत्वज्ञान के पहलू मतलब राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकशाही, उद्योगीकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संरेखन। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया में सुपर पावर बनने के लिए रेस शुरू हो गई और बाकी के कंट्रीज दोनों में से एक को ज्वाइन करने लगे। इसी कारण पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट सी गई थी। ऐसे सिचुएशन में नेहरू बोले कि इंडिया किसी के भी साइड को ज्वाइन नहीं करेगा। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे मूवमेंट सा बन गया था। अब बहुत से देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया इन्होंने भी न्यूट्रल रहना पसंद किया। भारत के फॉरेन पॉलिसीज और न्यूक्लियर पॉलिसीज को बलशाली करने में नेहरू इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने भारत के युवक और आने वाली पीढ़ी का पोटेंशियल जान लिया था। उनके लाइफ में बच्चों के विकास के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, इसीलिए उन्हें प्यार से चाचा नेहरू इस नाम से जाना जाता है। 27 मई 1964 को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हो गई। उनके बारे में जितना बताया जाए वो कम। इस वीडियो का अंत उनके ही कुछ वाक्यों से करते हैं। अगर कोई इंसान मेरे बारे में सोचना चाहता है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो कहे कि ये वो इंसान था जिसने दिलो दिमाग से भारत और भारतवासियों को चाहा और बदले में भारतवासियों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.